हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंजंक्टिवाइटिस। तो दोस्तों, ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, इस बात का क्या मतलब है? तो कंजंक्टिवा हमारे आँखों का एक पार्ट होता है, एक पतली सी लेयर जो कि आपके आईलिड से लेके पूरे कॉर्निया को कवर करती है और एकदम पतली सी एक लेयर होती है। तो इस लेयर में जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो इसमें आँखें जो है वो लाल हो जाती हैं, रेडिश कलर का हो जाता है, पिंकिश कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको पिंक आई भी कहते हैं। तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, ये क्यों होता है? तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो, तो जब आपको वायरल फीवर हो तो सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है, उसके साथ साथ वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, आपको एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जी आपको हो गई है, अब एलर्जी धूल, मिट्टी, डस्ट, पोलन, इवन कोई खाने पीने की चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है, तो फिर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस अगर एलर्जी की वजह से हुआ है। कभी हो सकता है किसी तरह का टॉक्सिन्स का कोई एक्सपोजर हुआ हो, कोई केमिकल का एक्सपोजर हुआ हो, तो उसके वजह से भी आपको कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। तो कंजंक्टिवाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे? तो आँखों में लालपन हो जाना, आँखें रेड हो जाना, आँखों में दर्द होना, आँखों में भारीपन का महसूस होना, आँखों में से डिस्चार्ज होना। आँखों में से हो सकता है पानी जैसा डिस्चार्ज हो, वाटरी डिस्चार्ज हो, या तो हो सकता है आँखों में से थिक डिस्चार्ज हो। कभी ऐसा होता है सुबह जब आप उठते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखें आपस में चिपक गई है, यहाँ पे आईलिड में पपड़ी जैसी जम जाती है, येलोइश कलर का, वाइटिश कलर का। तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आंखों का आपस में चिपक जाना। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। आँखों को लाइट सेंसिटिविटी हो जाना, यानी कि धूप में आप जाते हैं तो आँखों में एक चुभन का महसूस होना, जलन का महसूस होना, दर्द का महसूस होना, डिस्कम्फर्ट का फील होना, फोटोफोबिया होना। तो इस प्रकार के इसमें जो है सिम्टम्स वो हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा भी लगता है कि जैसे आँखों में कुछ गिर गया है। तो आँखों में कभी कभी ग्रिटी फील होना, या आँखों में ऐसा फील होना जैसे कि आँखों में कुछ गिर गया है। कभी आपने फील किया होगा कि कभी आँखों की पलक जो है अगर आँखों के अंदर गिर जाती है, या कोई भी धूल मिट्टी आँखों के अंदर चली जाती है, तो कैसा फील होता है? एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है कि आंखों में कुछ पड़ गया है। तो वो जो एक सेंसेशन है, ग्रिटी फीलिंग है, वैसा फील होना, ऐसा मन करना कि आंखों को ऐसे करके हम रब करें, तो इस तरह की फीलिंग हो सकती है। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। तो कंजंक्टिवाइटिस जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, एलर्जिक हो सकती है। तो उस हिसाब से थोड़े से सिम्टम्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस में आपको जो डिस्चार्ज होगा वो एकदम वाटरी होगा, पानी जैसा डिस्चार्ज होगा। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में थिक डिस्चार्ज होगा, गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज आंखों में से होना, या आंखों की पलक चिपक जाना, पपड़ी जैसी जम जाना पलक में, आईलिड में। सुबह जब आप उठते हैं तो आंखें चिपकी हुई होना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो ज़्यादातर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस की वजह से होता है। वहीं अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है तो सूजन ज़्यादा आ जाती है, आंखों में आप देखेंगे कि सूजन आ गई है। तो अगर ऐसा होता है तो वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। तो अब हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। तो दवाइयों के बारे में बात करने से पहले कुछ जो जनरल प्रिकॉशंस या जनरल मेजर्स का हमें ध्यान रखना है कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ, वो क्या है? तो आँखों का हाइजीन का मेंटेन करना, गंदे हाथों से आँखों को पकड़ना, आँखों को मलना, मसलना, ये सब नहीं करना है। हाथ आपके हमेशा क्लीन होने चाहिए। आप आँखों को क्लीन कर सकते हैं, ठंडे पानी के झपटे आप आँखों में डाल सकते हैं, तो उससे आपकी आँखें क्लीन रहेंगी। आँखों में आई मेकअप करना, स्पेशली अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं आपको करना चाहिए।
अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ग्लासेस लगा हुआ है और आप कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से, तो कंजंक्टिवाइटिस के दौरान कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि लाइट से प्रॉब्लम होती है। तो जब आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आंखें हैं वो प्रोटेक्टेड रहेगी। और आपको क्या करना है कि बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करना, बहुत देर तक टीवी देखना, तो ये सब थोड़ा अवॉइड करें जब आपको कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो कंजंक्टिवाइटिस में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है जो कंजंक्टिवाइटिस में अच्छा काम करेगी वो है बेलाडोना 30 और एकोनाइट 30। ये जो दवाइयाँ हैं ये आपको तब देनी है जब आपका अभी इन्फ्लेमेटरी स्टेज में है, अभी कंजंक्टिवाइटिस शुरू हुआ है, अभी इसमें से आंखों में से किसी तरह का पानी निकलना या डिस्चार्ज होना नहीं हो रहा है, खाली आंखों में सूजन आ गया है, आंखों में बिल्कुल दर्द हो रहा है, आंखें बिल्कुल लाल हो गई है और दर्द हो रहा है, तो आपको बेलाडोना 30 मेडिसिन देनी है। अगर ऐसी कंडीशन आपको आंखों में हुई है आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, आपको ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके बाद से आंखें बिल्कुल सूजन आ गई है, तो फिर आप एकोनाइट मेडिसिन दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये सूजन के स्टेज को रिलीव कर देगी और फर्दर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं बढ़ेगी, इसमें आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। अब पल्सेटिला कब देनी है? जब सूजन वाला स्टेज के आगे ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब आंखों में से डिस्चार्ज हो रहा है। कैसा डिस्चार्ज हो रहा है? येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। उसके साथ साथ हो सकता है आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, सर्दी ज़ुकाम हो रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, कान में से मवाद डिस्चार्ज वगैरह हो रहा हो, ओटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन साथ में आपको आँखों की प्रॉब्लम हो रही है तो, और येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है थोड़ा सा गाढ़ा, तो फिर पल्सेटिला मेडिसिन दे सकते हैं 30 पोटेंसी में, और ऐसे कंडीशन से आपको रिलीफ मिल सकता है। अब नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बोरैक्स। बोरैक्स कब देनी है? जब आंखें हैं वो एकदम से चिपकी हुई रहती हैं, पलक बिल्कुल आपस में चिपक जाती हैं, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो बोरैक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। बोरैक्स को 30 पोटेंसी में देना है और इसको कुछ टाइम तक देंगे तो आप देखेंगे ऐसी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हीपरसल्फ 30। हीपरसल्फ कब देनी है? जब आँखों की जो ये प्रॉब्लम होती है इसमें थोड़ा सा कुछ गर्म सिकाई करते हैं या गर्म पानी से आँखों को धोते हैं तो बेटर फील होता है, और पेशेंट को एवरी एक्सपोजर ऑफ कोल्ड से ठंड लग जाती है, बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो फिर हीपरसल्फ मेडिसिन अच्छा मदद कर सकती है। बच्चों में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम को बच्चों के केस में अगर प्रॉब्लम होती है, आंखें चिपकी सी रहती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन आप दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया अगर एलर्जिक कंडीशन है और एलर्जी के वजह से डस्ट, धूल, मिट्टी, पोलन, किसी भी एलर्जी के वजह से अगर आंखों में कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, आंखें एकदम सूज गई हैं, आंखों में से वाटरी डिस्चार्ज होता जा रहा है, जलन हो रही है आंखों में, तो यूफ्रेशिया मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि इस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन जो कि कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई में बहुत अच्छा काम करती है, और इसके साथ साथ जो मैंने प्रिकॉशंस के बारे में बात करी उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट लेंगे तो इससे आपको जल्दी ही रिकवरी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, इस नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है, अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।